जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का अर्थ सहित विवेचन साझा करूंगी, जिसका नाम है दैवासुर संपत्त विभाग। इस अध्याय में भगवान आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं, ताकि साधक आत्मविश्लेषण करके आसुरी संपत्ति का त्याग करता जाए। फिर जो बचेगी वह दैवी संपत्ति ही होगी। हमारा आत्मस्वरूप दैवी संपदा युक्त है। दैवी संपत्ति हमें कहीं से बाहर से नहीं लानी, कहीं से अर्जन नहीं करनी, सिर्फ आसुरी संपत्ति की धूल हटानी है, फिर यह स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। इस अध्याय में भगवान पहले 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञानयोगो व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जव। भय का सर्वथा अभाव, अभयम सत्व संशुद्धि, आप अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित ही, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, दानन सात्विक दान, दमश्च इंद्रियों का दमन, यज्ञस्य यज्ञ, स्वाध्याय तप, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, आर्जव शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम। अहिंसा सत्य, सत्य भाषण, मक्रोधस क्रोध न करना, त्याग संसार की कामना का त्याग, शांति अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, पैशुनम चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, दया भूतेश लोलुप्त्वम संसारिक विषयों में ना ललचाना, ह्रीर अकर्तव्य करने में लज्जा, चापलम चपलता का अभाव, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, धृति, शौचम शरीर की शुद्धि, अद्रोह वैर भाव का अभाव, नातिमानिता और मान को ना चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे प्रथानंदन, दंभो दंभ करना, दर्पो घमंड करना, विमानश्च अभिमान करना, क्रोध क्रोध करना, पारुष्यमेव कठोरता रखना, अज्ञानई विवेक का ना होना, ये सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। मां शुच, तुम शोक मत करो।
द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी की तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है, इसको नहीं जानते। और उनमें न शौचन, न तो बाहरी शुद्धि, ना पिचाचारो और ना ही श्रेष्ठ आचरण, न सत्यन और ना ही सत्य पालन ही होता है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठम, बिना मर्यादा के, जद्दाहुरन ईश्वरम और बिना ईश्वर के अपने आप, परस्पर संभूतं केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए इसका काम के अलावा और कोई कारण हो ही नहीं सकता। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले मनुष्य जो अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, प्रभवन्त्युग्र कर्माण है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग संसार का नाश करने के लिए ही होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। काम आश्रित्य दुष्पूरन, कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से चूर रहने वाले, अपवित्र व्रत का धारण करने वाले मनुष्य मोहात गृहीत्वा, मोह के कारण, असद्ग्रहान, दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरण करते हैं। चिंताम परिमेयाई च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, चिंताम परिमेयाई च प्रलयांतामुपाश्रिता, पदार्थों का संग्रह करने वाले और भोग करने में ही लगे रहने वाले, जो कुछ है वह इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के कारण, काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करने वाले रहते हैं।
वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे इस प्रकार मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर बाद में आ जाएगा। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। असौ मया हतः शत्रुर्, वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया। हनिष्ये चापरानपि, उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। ईश्वरो हम ईश्वर हैं। हम भोगी, हम भोग भोगने वाले हैं। सिद्धो हम सिद्ध हैं। बलवान सुखी, हम बलवान और सुखी हैं। आड्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आड्यो विजनवान अस्मि, हम धनवान हैं। बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। कौन यस्ति सदृशो मया, दूसरा कौन हमारे समान है। यक्षे, हम खूब यज्ञ करेंगे। दास्यामी, खूब दान करेंगे। मोदिष्य, खूब मौज करेंगे। इस अज्ञान से वे मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। कामनाओं के कारण तरह तरह के से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए और पदार्थों तथा भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। पतंती नरके शुचौ। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने आप को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन मान मदान्विता, धन और मान के मद में चूर रहने वाले, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, नाम मात्र के यज्ञों से यजन करने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, संशिता आश्रय लेने वाले मनुष्य और अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, तानहन द्विषतः क्रूरान, क्रूर स्वभाव वाले, संसारेषु नराधमान, संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं आसुरीष्वेव योनिषु, बार बार आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ।
आसुरीष्योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। अब भगवान जीव के मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अधम योनि में जाने का मूल कारण बताते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोधस्तथा लोभस, काम, क्रोध और लोभ त्रिविधं नरकस्येदन, ये तीनों नरक के द्वार हैं जो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। अतः तस्मादे तत्त्रयं त्रयं त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनश्रेयस् ततो याति परां गतिम्। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, आचरत यात मन श्रेयस ततो याति परम गतिम, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को, न स सिद्धि मवाप्नोति, न तो सिद्धि को, न सुखन, न सुख को, और न परम गति को ही प्राप्त करता है। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।